राजनीतिक षड्यंत्र और परिवार की छवि खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की गई। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मऊरानीपुर नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास पर नगर पालिका क्षेत्र में ही रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा उसकी जमीन पर अवैध रूप से दबंगई के बल पर कब्जा किए जाने एवं हरे भरे पेड़ पौधे उखाड़ फेंकने का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों की जानकारी जैसे ही अध्यक्ष प्रतिनिधि को हुई तो अध्यक्ष प्रतिनिधि के द्वारा एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर को दिया गया, जिसमें अध्यक्ष प्रतिनिधि ने स्पष्ट रूप से बताया है कि उनके द्वारा किसी भी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया जा रहा है। एक षड्यंत्र के तहत उनके और उनके परिवार की छवि को धूमिल करने का प्रयास विपक्षी गणों के द्वारा किया जा रहा है, जिसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके संबंध में आज अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास के द्वारा उप जिलाधिकारी को अवगत कराते हुए मामले में जांच की मांग की गई। तो वहीं उक्त मामले को लेकर उप जिला अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जांच कर मामले में कार्यवाही की जाएगी। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुनिए क्या कहना है उक्त मामले में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास और उप जिलाधिकारी मऊरानीपुर अजय कुमार का। अपने आसपास के क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है आपका अपना चैनल टाइम्स ऑफ बुंदेलखंड। अभी 2 दिन पहले एक मामला मेरे संज्ञान में आया था कि गांधीगंज के जो गुप्ता जी हैं वो एक ज़मीन विवाद में हमारा परिवार का हमारा नाम उसमें जोड़ रहे थे। तो हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हालांकि उस मामले से हमारे परिवार का हमारा कोई दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उसकी निष्पक्षता से प्रशासन जांच कराए। अगर जो भी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। जैसे कि योगी जी की सरकार है, सभी के लिए कानून बराबर है, लेकिन इस प्रकार से छवि खराब करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमको घेरा जा रहा है और इसके पीछे कौन लोग हैं इसकी भी जांच प्रशासन को करनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों का काम बढ़िया नगर पालिका का चल रहा है, मऊरानीपुर में हम लोगों का सब काम कर रहे हैं, ये चीज़ें विरोधियों को हजम नहीं हो रही हैं, इसलिए उलझाने का प्रयास ऐसे षड्यंत्र करके कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे कि इस प्रकार से झूठा किसी को बदनाम या उसकी छवि खराब करने का प्रयास ना करें। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें बताया गया कोई शिवम श्रीवास्तव करके वो पीड़ित का कहना है कि वो आपकी आवाज़ है। तो वो ऑडियो की जांच कराइए। सभी ऑडियो तो मेरे पास ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन अगर वो ऑडियो आपके पास है तो उसको आप मुझे दीजिए, हम प्रशासन को देके उसकी भी जांच कराएंगे। क्योंकि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत बड़ा समूह इसके पीछे लगा हुआ है मेरी और मेरे परिवार की छवि खराब करने के लिए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कर रहे हैं और मैं खुद चाहता हूँ, इसलिए मैं एसडीएम साहब के पास आया हूँ कि इसकी पूरी निष्पक्षता से जाँच कराई जाए और जो भी इसके पीछे दोषी है वो सामने आए। क्योंकि उस ज़मीन से या इनके विवाद से हमारा कोई किसी प्रकार दूर कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा लेना देना निकलता है तो हमारे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। आज नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री आयुष जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें आप कहना है कि कतिपय लोगों द्वारा आपकी छवि बिगाड़ने के लिए एक झूठा समाचार प्रसारित किया जा रहा है, जिसकी जांच करा करके और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। उस प्रार्थना पत्र पर मेरे द्वारा तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब को निष्पक्ष जांच करके और जो भी उसका दोषी होगा उसका दायित्व निर्धारित करने के लिए पत्र प्रेषित कर दिया गया है। जांच आने के बाद कर दूसरे पक्ष द्वारा क्या आरोप लगाया गया था? ये प्रार्थना पत्र में उल्लिखित है, मैं जांच कराने के। तो दूसरे पक्ष द्वारा सर एक खबर चलाई जा रही है कि अवैध कब्जा किया जा रहा है, सर नगर पालिका की तरफ से छुड़ाया जा रहा है। सर ये सब जांच का विषय है और मुझे समय दें, जांच होने के बाद जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जो भी दोषी होगा वो कार्रवाई की जाएगी।